VM खलील रहमान चैनल में आपका खैर मकदम है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अर्रिसाला मई जून 2026 में छपा एक मजमून पढ़ता हूँ, सुनिएगा। इल्म की हद। फ़लसफ़ी या साइंसदां जिस शख्स ने भी गहरा इल्मी मुतालिया किया है, आखिर में वो इस राय पर पहुँचा है कि इंसानी इल्म की एक हद है। इस हद से आगे इंसान के लिए जाना मुमकिन नहीं। मिसाल के तौर पर फ़लसफ़ियों के दरमियान ये बहस थी कि इंसान के वजूद का इल्मी सबूत क्या है। मशहूर फ़लसफ़ी डेकार्ट ने कहा कि मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। आई थिंक देयरफॉर आई एम। ये डिस्कोर्स ऑन मेथड इंटरेक्शन पेज 17200। मगर ये जवाब काफ़ी साबित नहीं हुआ, क्योंकि दोबारा ये सवाल सामने आया कि ये तो एक दाखिली सबूत है, सब्जेक्टिव एविडेंस, ना कि मौजूई सबूत, ऑब्जेक्टिव एविडेंस। दाखिली सबूत किसी शख्स को ज़ाती यकीन दे सकता है, लेकिन दूसरे शख्स के लिए इसमें यकीन का सामान मौजूद नहीं। ये एक तरफ़ा सबूत है, न कि दो तरफ़ा सबूत। साइंसदानों ने तबीयाती दुनिया का मुतालिया शुरू किया। आखिर में वो एटम तक पहुँचे, लेकिन एटम भी टूट गया और इसके बाद जो कुछ था वो नाकाबिल मुशाहिदा था। यानी एक साइंसदान के अल्फाज में क़ियासी लहरें, वेव्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। इसके बाद साइंसदान इस नाकाबिल हल सवाल में मुब्तला हो गए कि हमारी दुनिया का वजूद खारजी ऑब्जेक्टिव है या दाखिली सब्जेक्टिव। इल्म के तमाम शोबों का मुतालिया ये बताता है कि इंसान अपनी मौजूदा सलाहियत के साथ उसकी आखिरी हद तक नहीं पहुंच सकता। ऐसी हालत में ये सबसे बड़ा इल्म है कि इंसान इल्म की हद को जाने। इस हकीकत का एतराफ़ न करना बेहद ख़तरनाक है, क्योंकि वो आदमी को सिर्फ कन्फ्यूशन तक पहुँचाएगा, न कि यकीन तक। इल्म का आखिरी मतलूब यकीन है। जो तरीक़ मुतालिया यकीन तक पहुँचाए वो इल्म है, और जो तरीक़ मुतालिया बेयकीनी या कन्फ्यूजन तक पहुँचाए वो बिलाशुबा बेइल्मी है, ख़ाह कोई शख्स इसको इल्म का दर्जा देता हो। इल्म की एक हद होती है। इस पर यह मज़मून बहुत अच्छे अंदाज में लिखा गया है। अच्छा, तो अब इजाज़त, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़, फ़ी अमान।